वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपकी तैयारी को चार चांद देने के लिए एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों यह है हिंदी में समाज से संबंधित। दोस्तों समाज से संबंधित आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहां से आपको कल की एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, और ये वे प्रश्न है जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए प्यारे साथियों बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। तो चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों पूरा साथ निभाने की कोशिश करूंगा मैं आपका कि रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह कौन सा आ जाएगा। दोस्तों रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह की बात करें ना तो आ जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी ना कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों शाखा मृग शब्द की बात करें तो इसमें दोस्तों अपने बहुविर्गी समास देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक्सप्लेन करने का टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल आपके एग्जाम है। मुझे पता है, आपको पता है कि एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए कितना भारी होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लाइन लगा देता हूं मैं। निम्नलिखित में से विश्व भर शब्द का सही समास लोकन कीजिए। दोस्तों विश्व भर शब्द के बारे में बात करें तो दोस्तों विश्व भर शब्द का जो सही समास आ जाएगा वो अपने तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास आ जाएगा विश्व भर में। ठीक है, चलिए अगला कि सामान्यतः बहुविर्गी समास में होता है। दोस्तों सामान्यतः बहुविर्गी समास की अगर बात करें छोटे छोटे मोटे तौर पर तो अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला कि कर्मधारय समास किस समास का प्रकार भेद है। दोस्तों कर्मधारय समास है वो किस समास का प्रकार भेद है। कर्मधारय समास के अंदर की बात करें तो दोस्तों ये अपने तत्पुरुष समास का एक प्रकार का भेद है। ठीक है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना प्यारे साथियों, और अपने समस्त दोस्तों में शेयर जरूर करना जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहा है। इंपॉर्टेंट वीडियो प्यारे साथियों। ठीक है, तो निम्नलिखित संस्कृत समस्त पदों में से हिंदी समस्त पद को छांटिए। दोस्तों इनमें से संस्कृत पद है, उनमें से अपन को हिंदी समस्त पदों को छांटना है प्यारे साथियों। हिंदी समस्त पदों की बात करें तो पिता वचन अपने हिंदी का शब्द है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला कि रामायण में एक समास कौन सा है। दोस्तों रामायण में बात करें, रामायण में कौन सा समास है आप सबको पता होगा, एग्जाम में आता है। तत्पुरुष समास देखने को मिल जाता है रामायण में। ठीक है, तत्पुरुष समास देखने को मिल जाता है। अगला है प्यारे साथियों कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण की बात करें तो द्वंद्व समास का उदाहरण धर्मा धर्म है, अस्त्र शस्त्र है, 25 है, लेकिन गुरु दक्षिणा अपने द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि प्यारे साथियों कि द्वंद्व ये अपना जो गुरु दक्षिणा है वो किस समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण की अगर बात करें तो कर्मधारय है। दोस्तों कर्मधारय यानी कि परमाणु अपने कर्मधारय समास का एक अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों ऊंट पटांग में समास कौन सा है। दोस्तों ऊंट पटांग जो शब्द है इसमें समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है। दोस्तों आपकी लिपिक ग्रेड जो 2011 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है और कई बार रिपीट भी होता है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण की बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों अभी हमने बात की थी परमाणु होता है, सदाशय होता है, भावसागर होता है, लेकिन चतुरानन अपने किसका नहीं है। दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है। दोस्तों मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद के बारे में बात करें तो मृत्युन्मुख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मृत्युन्मुख आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मृत्युन्मुख राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह कौन सा है। दोस्तों कन्यादान में दोस्तों कौन सा आता है? कन्या का दान करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कन्या का दान करते हैं। ठीक है, ना कि कन्या के लिए दान। ठीक है, कन्या का दान करते हैं। अगला है दोस्तों यज्ञ वेदी में समास का नाम बताइए। दोस्तों यज्ञ वेदी में कौन सा समास है प्यारे साथियों? यज्ञ वेदी में संप्रदान तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। अगला है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है प्यारे साथियों? दोस्तों महापुरुष है, श्वेत पत्र है, कृष्ण मेघ है, लेकिन युद्ध भूमि अपने दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए
अगला है प्यारे साथियों कि वनवासी शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों वनवासी शब्द के बारे में बात करें तो वनवासी में दोस्तों तत्पुरुष समास देखने को मिल जाता है। जैसे रामायण में भी तत्पुरुष समास आता है, उसी तरह वनवासी में भी तत्पुरुष समास आता है प्यारे साथियों। अगला है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास में कौन सा शब्द है। दोस्तों द्विगु समास कौन से शब्द में है। दोस्तों द्विगु समास अपने इनमें से 4 शब्दों में से कौन से शब्द में है प्यारे साथियों। पुरुष सिंह में नहीं है, आजीवन में नहीं है, भूदान में नहीं है, सप्ताह में अपने द्विगु समास देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें क्या रहे दिनों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि द्विगु समास का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। कौन सा इनमें से द्विगु समास का लक्षण नहीं है प्यारे साथियों। तो लक्षण की बात करें तो पूर्व पद संख्यावाचक होता है, बिल्कुल होता है। संख्या द्वारा समूह का बोध होता है, बिल्कुल होता है। विग्रह करने पर समूह शब्द प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। दोनों पक्ष प्रधान होते हैं, नहीं प्यारे साथियों, यही अपना क्या जाएगा लक्षण नहीं है। दोस्तों दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, सिर्फ एक पद की प्रधानता होती है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है कि कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, यानी कि पीतांबर में कौन सा समास है। दोस्तों लिपिक ग्रेड में 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, प्यारे साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर में पीतांबर यानी कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए और लास्ट प्रश्न आपकी इस वीडियो का दोस्तों समास से संबंधित आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से धातु प्लस धातु से बना समासिक पद कौन सा है। दोस्तों धातु प्लस धातु से कौन सा समासिक पद बनता है दोस्तों, विशेष सैनिक। अच्छा, सैनिक में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अपने धातु और धातु से मिलकर बना हुआ शब्द में तो बात करें तो उछल कूद आ जाएगा। ठीक है, उछल कूद राइट आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे अपने समाज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करके आना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से धन्यवाद।